लेकिन उसके अंदर इस प्रकार का ऐसी कठिन परिस्थितियां डाल करके, जैसे ऑनलाइन आप जाते हो कार्यस्थल पर और जाने के बाद में वहां काम करते हो, वहां पर अगर मोबाइल नहीं चलता है, नेटवर्क सिस्टम नहीं चलता है, तो आप चाहे वहां पर सारे दिन बैठे रहते हो, काम करते हो, काम करने के बाद में भी वापिस बिना हाजिरी घर पे जाना पड़ता है, आपको उस दिन का पेमेंट नहीं मिलता। हफ्ता में 13 दिन होते हैं और 13 दिन में से जब ऑनलाइन एफडीओ बनता है तब उसमें किसी के 6 हाजिरी, किसी के 8 हाजिरी, किसी के 9 हाजिरी और किसी के 2 हाजिरी। तो कहने का मतलब है कि मोदी सरकार इस प्रकार से, केंद्र सरकार की एक इस प्रकार की नीति है कि यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है और इस योजना का इस प्रकार से अगर ये गला दबा देंगे तो गला दबाने के बाद में अगर आप 13 दिन जाओगे, 4 दिन आपकी हाजिरी होगी, तो धीरे धीरे आप अपना आप ही जाना बंद हो जाओगे। अभी 4-4, 5-5 हफ्ते हो गए हैं, कोई एक आधे हफ्ते का आपके पेमेंट आया है, बाकी किसी भी पंचायतों में कोई भी पेमेंट भी नहीं आया है। जबकि नियम क्या है, नरेगा अधिनियम क्या कहता है कि पंचायत की आईडी पे जाकर के और किसी श्रमिक ने अगर आवेदन भी कर दिया, आवेदन करने के बाद में उसको 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आवेदन तो किया, आप वहां पर जाते हो कार्यस्थल पर, जाने के बाद में काम भी करते हो, उसके बाद में भी आपको कोई पैसे नहीं मिलते हैं और अगर रोजगार नहीं होता सरकार के पास में तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। कितना अच्छा कानून बनाया था, कितना अच्छा एक्ट बनाया था, किस प्रकार से उसमें अच्छी अच्छी चीजें डाल करके और आपका विकास आपको सशक्त बनाने के लिए उस समय 2005 में यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कितना अच्छा एक्ट ला करके और विकास के लिए किया था। लेकिन आज ये एक्ट दिनों दिन इस प्रकार से, तो आप सभी को आपके अंदर शक्ति है। सरकारें वगैरह लोकतंत्र में जनता से बढ़कर कुछ नहीं होता, आप ही शासन हो, जनता ही शासन है, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के हित के लिए। तो अगर आप सब मिल करके और इस काले कानून के विरोध में आवाज उठाओगे तो बाकायदा केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। पार्टी जनता से ही बनती है और जनता ही उनको गिराती है, शासन जनता ही बनाते हैं। तो मेरा आप सबसे वापस निवेदन है कि आप सभी अनुशासित रूप से यहाँ पर रह करके और एसडीएम साहब को अपन ज्ञापन देंगे और अधिक से अधिक संख्या में इस काले कानून के विपरीत आवाज उठाएंगे। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सरवन जी। केंद्र सरकार ने 2005 में मनरेगा जब लागू करी थी तो स्थितियां ये थी कि गांव में रोजगार की कमी थी और उस समय हर एक आदमी के पास में रोजगार नहीं था। तो सरकार ने गांव के पड़ोस में कुछ भी सरकारी काम करवा करके और आम किसान आदमी को कुछ न कुछ पैसा देने की जो योजना बनाई, जिससे श्रमिक काम करवा करके अपना सार्वजनिक कोई भी सरकारी काम करवा करके उसको उचित मूल्य से कम पेमेंट किया जाए और वो पेमेंट आपके काम आता है। आज बहुत बढ़िया स्कीम है कि इससे हर घर में साल के 10,000, 15,000, 20,000 रुपये आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इस प्रकार से इस योजना को बंद करने के लिए सरकार ने ध्यान रखी है कि इसमें अलग अलग प्रकार की अड़चनें डाल दो। ज्यादा अड़चनें डालेंगे तो श्रमिक आना बंद हो जाएंगे, सरकार को पैसा कम देना पड़ेगा। नरेगा में 75% राशि है वो केंद्र सरकार देती है और जो 25% राशि है वो राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि हमारे को कम से कम राशि देनी पड़े, तो कैसे करें? इनकी हाजिरी कम कर दो। अब आप 3 किलोमीटर जाते हो, वहां आपकी हाजिरी नहीं लगती, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। मोबाइल तो सबके जेब में है लेकिन नेटवर्क नहीं चलता, बैंकों में पेमेंट अटक जाता है। ये तो नरेगा के नेट का मोबाइल है, वो कहां से 50,000 का मोबाइल लाएगा, उसमें हाई टेक्नोलॉजी का डाटा रिचार्ज करेगा, तब जाकर के वहां पर नेट चलेगा।
हाई स्पीड डेटा वहां पर गांव में काकड़ में कहां पर मिलेगा? काम चलता है या तो खेत में या तालाब में या कहीं भी गांव से दूर अंदर में, वहां पर नेटवर्क नहीं होता है, बहुत कम नेटवर्क होता है और उन नेटवर्क में हाजिरी लगाना संभव नहीं है। ऑनलाइन हाजिरी की जगह आप ऑफलाइन जो कर रहे थे वो बहुत बढ़िया था। मेड अपने हाजिरी लगा देते थे और किसी की गैरहाजिरी नहीं होती, आपको अपना समय पर उचित पैसा मिल जाता। अब जब ऐसा काम कर दिया तो इसमें निश्चित रूप से अड़चने आनी शुरू हो गई। आप कभी तो कह रहे हो वहां पर अंगूठा लगाओ, अंगूठा लगाने के लिए राशन की दुकान पर जाते हैं और वहाँ राशन देते हैं, अंगूठे से आधी बार अंगूठा स्कैन होता है। कई बार अखबार में आता है कि बुजुर्गों के अंगूठे की जो रेखा है वो इसमें आती ही नहीं है और आधा कई बुजुर्ग ऐसे क्योंकि उनके हाथ की रेखा है वो गांव में काम कर करके ऐसी कड़क हो गई कि वो मशीनें ही नहीं पढ़ पा रही है। मशीनें पढ़ती ही नहीं है तो कहां से उस पर रेखाएं आई? तो उनके आधार कार्ड भी नहीं बढ़े। वो तकनीक आप यहाँ पर गांव ढाणी में लागू करना चाहते हैं, उसमें समय लगेगा। आप काम तो कर रहे हो 30 साल आगे के और चल रहे हो 20 साल पीछे। जो 4G सुविधा कह रहे थे अभी 5G शुरू कर दिया, चल 3G भी नहीं रहा है। सोचते हो पहाड़ पर बैठने भी रहे हो और हो नहीं रहा है, नीचे तलहटी में चलने का भी आपको हिम्मत नहीं है। ऐसी सरकार योजनाएं लागू कर देती है, वो आम आदमी के लिए संभव नहीं है। इसी के विरोध में आज आप यहाँ पे पधारे हो। आप सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि आप मंच पर विराजे और एक बार जोरदार जयकारा लगाए। भारत माता की, भारत माता की। बड़ा बड़ा छोड़ तालियां ठीक बजा तालियां बजाए हैं वो ये ट्रैक्टर बड़ा आएगा। मैं संघर्ष समिति के संरक्षक सरपंच साहब राम निवासी बांगा से निवेदन करूंगा कि वो सभी को संबोधित करे। राम निवासी